आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि कक्षा 12 में हैं और सब्जेक्ट उनका है ज्योग्राफी प्रयोगात्मक। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब प्रैक्टिकल होता है और उसमें जो एग्जामिनर आते हैं बाहर से, वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी और किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके बाद भी आपको एक वीडियो मिलेगी हमारी, जो कि कक्षा 11 की है, भूगोल की प्रयोगात्मक भी। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इन दोनों वीडियो से आपकी पूरी कवर हो जाएगी, यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए जो कि वाइवा पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर का होता है। और इसमें देखिए हमारा दे रखा है नाम आशीष कुमार रस्तोगी और जीआईसी लेक्चरर हैं हम। अगर आपको ये जो है आपकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम इस वीडियो की। और जो लोग नए हो चैनल पर वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग। तो देखिए भूगोल प्रयोगात्मक के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंकड़े क्या हैं। अधिकतर जो है एग्जामिनर पूछते हैं कि आंकड़े क्या हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें दे रखा है कि आंकड़े, इसे बोलते हैं इंग्लिश में डेटा। यानी कि आंकड़े ऐसी संख्यात्मक या तथ्यात्मक जानकारी होती है जिसे किसी समूह कौमा स्थिति या घटना का विवरण देने के लिए इकट्ठा किया जाता है, ताकि उनका विश्लेषण करके उपयोगी जानकारी निकाली जाती है, जैसे तापमान, जनसंख्या या परीक्षा के अंक। अगर आपसे पूछते हैं कि आंकड़े क्या हैं, तो आप इतना ही बताएं कि आंकड़े ऐसी संख्यात्मक या तथ्यात्मक जानकारी होती है जिसे किसी समूह कौमा स्थिति या घटना का विवरण देने के लिए इकट्ठा किया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि जैसे, तो आप लोग बता सकते हैं तापमान का जो डाटा निकालते हैं हम लोग, और जनसंख्या और परीक्षा के अंक। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आंकड़े के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए आंकड़े के मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं। कौन कौन से? इसमें नंबर 1 है प्राथमिक स्रोत, यानी कि प्राइमरी सोर्सेस, और नंबर 2 है द्वितीयक स्रोत, यानी कि सेकेंडरी सोर्सेस। अब एग्जामिनर पूछते हैं कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में क्या अंतर है, और कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक स्रोत के बारे में कि प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जहां से डेटा पहली बार इकट्ठा किया जाता है। यानी कि इसमें प्रत्यक्ष माध्यम होता है, ऐसा मान लीजिए आप लोग, जहां से यानी कि डायरेक्ट तरीके से डेटा को लिया जाता है। जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल सर्वेक्षण, साक्षात्कार और प्रश्नावली। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साक्षात्कार में क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। और इसके बाद दे रखा है द्वितीय स्रोत, वे होते हैं जहां से पहले से एकत्र किए गए डेटा को लिया जाता है। यानी कि जैसे किसी संस्था ने कोई डेटा ले रखा है और उस पर आप जाके कहते हैं कि हमें डेटा चाहिए इस चीज़ का, जैसे नगर निगम से या फिर कोई वन विभाग का ऑफिस भी हो सकता है, क्योंकि वन विभाग के पास पहले से एकत्र किया हुआ है डेटा। तो वो जो है आपका डेटा द्वितीयक स्रोत में आता है।
अब इसमें दे रखा है सरकारी प्रकाशन, रिपोर्ट, समाचार पत्र और अन्य संस्थाओं के रिकॉर्ड इसमें शामिल किए जाते हैं। इतना आप ध्यान रखिए, अगर पूछें आपसे कि आंकड़े के स्रोत कौन कौन से हैं तो दो होते हैं, एक तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। और प्राथमिक स्रोत क्या है, जहां से डेटा पहली बार एकत्र किया जाता है, और द्वितीयक स्रोत में क्या होता है, जहां से पहले से एकत्र किए गए डेटा को लिया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और देखिए नंबर 3 क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। अधिकतर एग्जामिनर पूछते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या जानते हैं या आप क्या समझते हैं। और तो इसमें दे रखा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक एकल मान होती है जो किसी डेटा सेट के केंद्र या औसत को दर्शाती है, जिससे पूरे डेटा का संक्षिप्त सारांश मिलता है। और इसी का एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी हैं, ये ज़्यादातर एग्जामिनर पूछते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत 3 चीज़ आती हैं, एक तो आता माध्य, एक आता माध्यिका और बहुलक। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्य से आप क्या समझते हैं। तो इसमें दे रखा माध्य वह मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो ये आप लोग जो है याद कर सकते हैं इस डेफिनेशन को, कि माध्य वह मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, माध्यिका से आप क्या समझते हैं। यानी कि माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को 2 बराबर संख्याओं में विभाजित करता है। यह मान वास्तविक मूल्यों से स्वतंत्र होता है। इतना भी आप बता देंगे तब भी चल जाएगा अगर एग्जामिनर पूछता है तो। आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना माध्यिका की गणना में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को 2 बराबर संख्याओं में विभाजित करता है। यह मान वास्तविक मूल्यों से स्वतंत्र होता है। आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना माध्यिका की गणना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुलक किसे कहते हैं। किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति अथवा आवृत्ति बहुलक होती है। यानी कि जो भी डिजिट सबसे ज़्यादा रिपीट होता है किसी भी संख्याओं में तो वो बहुलक के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उसे बहुलक बोलते हैं। किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति अथवा आवृत्ति बहुलक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माध्य का सूत्र क्या है। देखिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है ये आप याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं ये वाइवा में कि माध्य का सूत्र क्या है। अगर आपसे पूछेंगे माध्य का सूत्र क्या है तो उनसे ये आप पूछ लेना कि प्रत्यक्ष विधि का पूछ रहे हैं आप लोग या अप्रत्यक्ष विधि का पूछ रहे हैं सर, उनसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो देखिए इसमें अप्रत्यक्ष विधि का भी सूत्र दे रखा है हमने, नंबर 9। एक मिनट रुकिए, देखिए नंबर 9 वाला जो सूत्र है ये माध्य का सूत्र है और ये अप्रत्यक्ष विधि का है। इसलिए आप लोग ये जरूर पूछें एग्जामिनर से कि सर आप माध्य का सूत्र पूछ रहे हैं तो प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं आप या अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये आप जो है याद कर लीजिए इसको। और अगर आप ये पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आप लोग कॉल नहीं करें, आप लोग बिल्कुल भी आप लोग मैसेज करें तो आपको जो है ये पीडीएफ हमारी ओर से मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, माध्यिका का सूत्र क्या है। ये तो अधिकतर पूछा जाता है और हम भी एग्जामिनर बन के जाते हैं ज्योग्राफी में तो हम तो ये पूछते हैं अधिकतर क्वेश्चन। इसी को ध्यान में रखकर हमने आपकी वीडियो तैयार की है
तो माध्यिका का सूत्र हमने कई बार पूछा है, यानी कि n+1/2 वाले पद का मान। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुलक का संकेताक्षर क्या है? तो इसका जो है Z अथवा MO ये आप बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो मानक विचलन एक सांख्यिकी माप है जो बताता है कि किसी डेटा सेट के मान यानी कि वैल्यू अपने माध्य यानी कि मीन से औसतन कितने दूर फैले हुए हैं। ठीक है, और इसका कभी कभी सूत्र ही पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि मानक विचलन का सूत्र क्या है, इसको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सहसंबंध क्या है? ये कई बार पूछा गया है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस के हैं। कक्षा 12 की जो प्रयोगात्मक परीक्षा की जो आपकी बुक है जिससे आप तैयारी करते हैं उसमें सभी ये हैं क्वेश्चन। बस ये है कि हमने इसको बहुत अपने नोट्स बनाए हैं इसमें जिससे आपको आसानी रहे पढ़ने में। और ये वीडियो शिक्षकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे जिनको दिक्कत होती है वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएं ज्योग्राफी में, तो ये आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं खाली स्टूडेंट के लिए वीडियो है ये। तो देखिए इसमें लिखा है, दो या दो से ज़्यादा चरों के बीच एक सांख्यिकी जुड़ाव या संबंध है। दो या दो से ज़्यादा चरों के बीच एक सांख्यिकी जुड़ाव या संबंध है। नंबर 14 क्वेश्चन है, सहसंबंध के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। ये 3 प्रकार के होते हैं सहसंबंध। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन है नंबर 15, वितरण मानचित्र किसे कहते हैं? यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप क्या है? वितरण मानचित्र एक ऐसा नक्शा होता है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में किसी विशेष चीज जैसे जनसंख्या, वर्षा या संसाधनों के फैलाव और पैटर्न को दिखाता है। यानी कि वितरण मानचित्र एक ऐसा नक्शा होता है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में किसी विशेष चीज जैसे जनसंख्या, वर्षा या संसाधनों के फैलाव और पैटर्न को दिखाता है, तो उसे वितरण मानचित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्णमात्री मानचित्र से आप क्या समझते हैं? ये भी एग्जाम में पूछते हैं अधिकतर। इसमें पूछा जाता है, देखिए क्लियर आपको बताएं बिल्कुल सटीक वाला क्वेश्चन कि मानचित्र कौन सा ऐसा मानचित्र है जिसमें जनसंख्या घनत्व को दर्शाते हैं। तो केवल आपको इतना बताना है वर्णमात्री मानचित्र। लेकिन इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है या इसका मतलब क्या होता है वर्णमात्री मानचित्र का। तो इसमें दे रखा है, वर्णमात्री मानचित्र को आंकड़े की विशेषताओं जो कि प्रशासकीय इकाइयों से संबंधित है को दर्शाने के लिए खींचा जाता है। ये मानचित्र जनसंख्या घनत्व, साक्षरता वृद्धि दर, लिंग अनुपात आदि को दर्शाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17 है, समान रेखा मानचित्र यानी कि आइसोलाइन मैप किसे कहते हैं? वह मानचित्र होता है जिसमें समान मान जैसे ऊंचाई, तापमान, वर्षा, वायुदाब वाले स्थानों को काल्पनिक रेखाओं यानी कि समान रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे भौगोलिक डेटा का वितरण और पैटर्न आसानी से समझा जा सके। यानी कि एक तरीके से इसमें दे रखा है कि सम्मान के अंतर्गत क्या क्या आता है, ऊंचाई, तापमान, वर्षा, वायुदाब वाले स्थानों को काल्पनिक रेखाओं यानी कि समान रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें भौगोलिक डेटा का वितरण और पैटर्न आसानी से समझा जा सके। ये थोड़ी सी पीडीएफ इसमें आगे पीछे हो गई है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है ना ये,
तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिखा देते हैं। हाँ देखिए, उस वाले क्वेश्चन का इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है, जो अभी हमने आपको नंबर दिखाया था ना, यानी कि ये 17 वाला जो क्वेश्चन है, ये पीडीएफ में पेज थोड़े से आगे पीछे हो गए। तो 17 वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। सम्मान रेखा दे रखा है इसमें मानचित्र, इसी का जो आगे का पोर्शन है वो यहाँ पर है, इसको जरूर पढ़ लें आप लोग, ये पूछे जाता है और कई बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछे हैं कि समोच्च रेखा, ठीक है, क्वांटर लाइन भी पूछ लेते हैं कभी कभी इंग्लिश में ये लोग। तो देखिए दे रखा है इसमें समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। केवल इतना बताना है कि समोच्च रेखा जब पूछें आपसे क्या होती है, तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है ये। और समताप रेखा, आइसोथर्म, समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है ये। और समवर्षा रेखाएं, तो इसमें दे रखा है समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है ये, ठीक है, यानी कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है समवर्षा रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए एक लेसन आपका है कि कंप्यूटर का मानचित्र में किस प्रकार प्रयोग हो रहा है। तो इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो देखिए 18 नंबर है रैम ऑफ, यानी कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें दे रखा है रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर के जनक कौन हैं। चार्ल्स बेबेज, ये इंग्लैंड के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे ये। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के खोज की थी। और क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी कि फील्ड सर्वे क्या है। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जानकारी इकट्ठा करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें सीधे यानी कि सीधे मौके पर जाकर अवलोकन, मापन और साक्षात्कार द्वारा डेटा जुटाया जाता है। यानी कि फील्ड सर्वे क्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जानकारी इकट्ठी की जाती है इसमें। और इसके बाद देखिए इसमें दे रखा है, इसी का सेम क्वेश्चन है इसी लेसन का, क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्यविधि कौन कौन सी है। एक तो है पर्यवेक्षण, मापन, रेखा चित्रण और साक्षात्कार। यानी कि पर्यवेक्षण, मापन, रेखा चित्रण और साक्षात्कार हैं इसकी विधियां। और इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है नंबर 22, भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है। भौगोलिक सूचना तंत्र अधिकतर पूछा जाता है, यानी कि जीआईएस, इसको बोलते हैं जीआईएस शॉर्ट में। यानी कि एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो पृथ्वी से संबंधित स्थानिक डेटा जैसे स्थान, समय को इकट्ठा, प्रबंधित, विश्लेषण और प्रदर्शित करती है, जिससे हमें पैटर्न, संबंधों और प्रवृत्तियों को समझने में मदद मिलती है और बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिसका उपयोग शहरी नियोजन, पर्यावरणीय प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है अधिकतर, यानी कि जीआईएस की जीआईएस की फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिक, ऐसे ही बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल, है ना, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र, ये आप ध्यान रखें, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24 है, भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। एक तो इसमें है हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 आंकड़े, नंबर 4 लोग और नंबर 5 प्रक्रिया। ये भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक हैं। अब देखिए इसके बाद जो पेज इसमें आगे रह गया था आपका 25 वाला क्वेश्चन, ये है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्टमेंट है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन नंबर 25, स्थानिक आंकड़ा यानी कि डेटा के प्रकार कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आपको ये ध्यान रखना कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नंबर 1 रास्टर डेटा और एक होता है वेक्टर। देखिए इसमें दे रखा है, पृथ्वी पर
स्थान से संबंधित डेटा जैसे नक्शा और उपग्रह, यानी कि पृथ्वी पर स्थान से संबंधित डेटा कौन कौन सा लेना होता है, नक्शे और उपग्रह। तो इसमें दे रखा है रास्टर मॉडल क्या है, यानी कि रास्टर मॉडल क्या होता है। तो ग्रिड यानी कि पिक्सल के रूप में डेटा जैसे उपग्रह इमेजरी, ठीक है। रास्टर यानी कि रास्टर मॉडल क्या है, तो आप बता सकते हैं ग्रिड या पिक्सल के रूप में डेटा जैसे उपग्रह और इमेजरी। और वेक्टर में क्या होता है मॉडल में, जैसे बिंदु रेखा और बहुभुज के रूप में डेटा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ का होता है, जैसे सड़कें, नदियाँ, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि रास्टर मॉडल और वेक्टर मॉडल में क्या अंतर है। तो रास्टर में आप कितना ये बता सकते हैं कि इसमें पिक्सल के रूप में डेटा इकट्ठा किया जाता है, और वेक्टर में बिंदु रेखाओं द्वारा या बहुभुज। लेकिन रास्टर का इस्तेमाल करते हैं उपग्रह इमेजरी में, और वेक्टर मॉडल का प्रयोग किया जाता है सड़कें और नदियों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, जीआईएस के उपयोग क्या हैं, पूछते हैं अधिकतर क्वेश्चन ये। तो इसका इस्तेमाल होता है जलवायु परिवर्तन विश्लेषण में, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में, और संसाधन प्रबंधन, और शहरी नियोजन और कृषि में। तो ये ध्यान रखना आप कि जीआईएस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है या इसका उपयोग। और नंबर 27 है, जीआईएस के जनक कौन हैं। इसमें दे रखा है रोजर टॉमलिंसन, ये इसके जनक हैं जीआईएस के, जिन्होंने इसकी खोज की थी। और क्वेश्चन नंबर 28 है, कभी कभी कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं, तो हमने यहाँ पर बनाए हैं लास्ट में। तो जैसे इसमें 28 नंबर दे रखा है, भारत में मानचित्र कहाँ बनाए जाते हैं, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। तो ये देहरादून में, उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं। और कभी कभी तो ये पूछ लेते हैं, जब आप प्रयोगात्मक क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप, कक्षा 12 में भूगोल की पुस्तक कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं कि जो दो बुकें हैं जिसका कंबाइंड पेपर एक ही होता है, लेकिन एक तो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरे है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और नंबर 30 है, देखिए इसमें दे रखा है भूगोल प्रयोगात्मक में अध्याय के नाम कौन कौन से हैं। ये तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो प्रैक्टिकल की बुक है उसके लेसन के नाम। देखिए 4 लेसन इस समय आपके सिलेबस में हैं। नंबर 1 है आंकड़े, स्रोत और संकलन, ये पहला लेसन। फिर दूसरा आंकड़ों का प्रक्रमण। नंबर 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण। नंबर 4 है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। ये मिला के 4 हो गए। ध्यान रखना, आप ये 4 लेसन है आपके सिलेबस में, और इनके नाम भी आप लोग याद कर लीजिए। पहले लेसन का नाम क्या, आंकड़े, स्रोत और संकलन। नंबर 31 है बिंदुकित मानचित्र किसे कहते हैं। तो इसमें दे रखा है बिंदुकित मानचित्र तत्वों जैसे जनसंख्या, जानवर, फसलों के प्रकार या फसल के प्रकार आदि के वितरण को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। चुनी हुई मापनी के अनुसार एक ही आकार के बिंदु वितरण के प्रतिरूप को दर्शाने के लिए दी हुई प्रशासनिक इकाइयों पर अंकित किए जाते हैं। तो ये आप इसे पढ़ सकते हैं, वाला क्वेश्चन। तो ये आपके कंप्लीट जो हैं 31 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, यानी कि ये 31 क्वेश्चन हैं टोटल मिला के। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया ना, तो शायद आपका क्वेश्चन बच के जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखें, कक्षा 11 की हमारी एक वीडियो जरूर देखें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। कक्षा 11 की वीडियो मिल जाएगी प्रयोगात्मक की, उसे और एक बार देख लें आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन कक्षा 11 के भी एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।